दोस्तों, कॉलेजियम विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार को सीजीआई से पंगा महंगा पड़ चुका है, क्योंकि तस्वीरें अब ऐसी सामने आ रही हैं कि कॉलेजियम विवाद पर जबरदस्त तनातनी केंद्र की मोदी सरकार और सीजीआई के बीच देखने को मिल रही है, जहां तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो सीजीआई के ऊपर मढ़ती हुई केंद्र की मोदी सरकार नजर आई, तो वहीं कॉलेजियम विवाद पर सीजीआई ने एक ऐसा पासा फेंका कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो चारों खाने चित हो चुकी है, क्योंकि कुछ जजों के नामों को भेजा गया कि ये जजों की नियुक्ति के लिए तैयार हैं, इन्हें जज की नियुक्ति के लिए पूरी तरीके से मोहर लगाई जाए। पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक जज की नियुक्ति को सिर्फ ये कहने पर रोक दिया कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है, इसलिए ये जज बनने के योग्य नहीं है। बस इतना कहना कि केंद्र की मोदी सरकार कॉलेजियम विवाद पर अपने ही बने हुए जाल में अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, कॉलेजियम विवाद पर जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार अपनी मनमानी करती हुई दिखाई दे रही है, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल सबसे पहला यह खड़ा हो रहा है कि जिसको मोदी सरकार चाहती है उसको जज बनाना है, जो कॉलेजियम के यानी कि जजों की तरफ से नियुक्ति के लिए नाम भेजे जा रहे हैं उन पर रोक लगानी है, ताकि पूरी तरीके से मनमानी की जा सके। और जब सीजीआई केंद्र सरकार की, खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार की मनमानी को रोक रहे हैं, तो कॉलेजियम विवाद पर जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। किस तरीके से सीजीआई ने उस लेटर को सार्वजनिक कर दिया है पब्लिक डोमेन में, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक बार फिर सीनियर एडवोकेट आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। उन्हें प्राथमिकता देने की मांग भी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के रिजेक्शन के आधार पर विस्तार से जवाब भी दिया है, जिसमें आईबी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। और यह साफ तौर पर कहा गया है कि कॉलेजियम ने अपने बयान में कहा है कि 17 जनवरी को दोबारा हुई बैठक में यह तय किया गया है कि एडवोकेट आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में बतौर जज नियुक्ति करने की सिफारिश को दोहराया जाएगा। कॉलेजियम ने उन्हें बतौर जज नियुक्त के लिए सुटेबल पाया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से जारी बयान में जवाब देते हुए साफ तौर पर लिखा गया है कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एडवोकेट आर जॉन सत्यन ने दी क्विंट के एक लेख को शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की गई थी। दूसरा लेख एक मेडिकल स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा था, जिसमें उसकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था। कॉलेजियम के सभी सदस्यों की एडवोकेट सत्यन के बारे में यही राय है कि वे पूरी तरीके से सुटेबल हैं, जो कि तमाम जज कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर केंद्र की मोदी सरकार कह रही है मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी इसलिए नहीं है। माना गया है कि उनकी व्यक्तिगत छवि या गरिमा के खिलाफ कुछ नकारात्मक नहीं मिला है। आईबी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उनका किसी खास राजनीतिक दल की तरफ कोई खास झुकाव नहीं रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने आगे साफ तौर पर कहा कि ऐसे में पीएम की आलोचना व मेडिकल स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा लेख शेयर करने की वजह से एडवोकेट आर जॉन सत्यन की योग्यता और उनकी गरिमा व कैरेक्टर पर सवाल आप लोग नहीं उठा सकते। वो कितना कैपेबल हैं अपनी योग्यता के हिसाब से, इसके बीच अब नहीं टकराव होगा। इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम की राय है कि एडवोकेट आर जॉन सत्यन
मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने के लिए पूरी तरीके से फिट हैं और सुटेबल हैं। आपको बता दें कि कॉलेजियम ने खासतौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए एडवोकेट सौरभ कृपाल का नाम भेजा था। सौरभ कृपाल का नाम सामने आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने उन नाम को भी रिजेक्ट कर दिया और तर्क दिया है कि वो समलैंगिक हैं, यानी कि गे हैं और पक्षपाती हो सकते हैं। उनका पार्टनर विदेशी है। कॉलेजियम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संविधान यौन स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सौरभ कृपाल की नियुक्ति से दिल्ली हाईकोर्ट में डाइवर्सिटी आएगी। विदेशी पार्टनर होना अयोग्यता का आधार कतई नहीं हो सकता है। इसी तरह कॉलेजियम ने मुंबई हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सोमशेखर सुंदरेशन का नाम भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का पक्ष है कि सुंदरेशन ने भी सोशल मीडिया पर पेंडिंग केसेस पर अपनी राय रखी थी, जिसके चलते हम उन्हें नियुक्त नहीं कर सकते। कॉलेजियम ने इसका जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी मसले पर किसी अभ्यर्थी की राय उसके डिस्क्लेरिफिकेशन का कारण नहीं बन सकती है। कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए आर जॉन सत्यन का नाम सुझाया। सरकार का तर्क है कि सत्यन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी की आलोचना की थी। अब सोचिए कि कितनी छोटी मानसिकता की केंद्र की मोदी सरकार है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आर्टिकल को शेयर किया तो उसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। और किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार एक और जज की नियुक्ति को रोक रही है कि वो गे हैं, उनका पार्टनर जो है वो विदेशी है। ये तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो एक और जज की नियुक्ति को रोक रहे हैं कि साहब इन्होंने तो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया था, पर कानून मंत्रालय के न्याय विभाग पर भी तीखी आपत्ति जताई। और दरअसल कॉलेजियम ने कोलकाता हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए एडवोकेट अमितेश बनर्जी और शाक्य सेन का नाम सुझाया, जो जुलाई 2019 से ही सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब जो कॉलेजियम विवाद पर सीजीआई को घेरने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही थी, एक एक कर तमाम नामों को देश की जनता के सामने यानी कि पब्लिक डोमेन में सीजीआई ने खुद वायरल कर दिया है। और सवाल केंद्र की मोदी सरकार पर खड़े हो गए हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आलोचना करेगा तो क्या आप उसकी कैपेबिलिटी पर, उसकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे? और अगर उनका पर्सनल मैटर है कि गे हैं इसलिए उन्होंने एक विदेशी पार्टनर को रखा है, क्या इसके वजह से आप उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करेंगे? और अब कॉलेजियम विवाद पर सीजीआई के इस पासे के बाद केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।